बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी जो बहुत ही आलसी था लेकिन था भोला भाला, उसका नाम था आनंद। दिन भर वो कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो हमारे घर से, कोई काम धंधा करते नहीं हो, बस पड़े ही रहते हो। वो घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके कई शिष्य हैं और वो शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही करना है। वह गुरुजी के पास जाकर के बोला, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा, भाई कोई काम करना भी नहीं है, बस पूजा ही करनी है। तो आनंद ने कहा, ठीक है, बात तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे, न कोई काम न कोई धाम, बस सारा ही दिन खाते रहो और प्रभु के गुण गाते रहो। महीना बीत गया। एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जा कर के देखा कि खाने की कोई व्यवस्था नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आज खाना नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, आज तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊँगा। हम उपवास नहीं कर सकते, हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास न करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। वो गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लेना तो प्रभु श्री राम जी का भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जा कर के अपनी रसोई बनाओ। उसने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब कुछ लेकर आनंद महाराज चले गए और जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने को हुआ तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी का भोग लगाना है। भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन कोई नहीं आया। वो बहुत बेचैन हो गया, बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और प्रभु श्री राम आ ही नहीं रहे थे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी था। उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो बढ़िया चीज़ें खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यही भोग लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि अकेले राम ही आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आई और मैंने तो भोजन बस 2 ही लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले ही बता देना कि कितने लोग आओगे और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मनुष्य सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। अगले माह फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपना खाना बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं,
गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है ले जा, जितना मर्जी हो अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली होती है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर के आए। भक्त को चक्कर आ गया, ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, और आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन करवाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग साथ ले आते हैं, इस बार अनाज बहुत ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेच तो नहीं रहा, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में जाकर के कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना बनाया ही नहीं। प्रभु ने पूछा क्यों? वो बोला मुझे तो मिलेगा नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी और कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने के लिए आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा कि खाना तो बन नहीं रहा। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने सारे लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं प्रभु? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वो बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको फिर क्यों नहीं दिखाई देते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह से, इसीलिए मैं उनको नहीं देख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह से, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। इतना कहना था, गुरुजी भगवत प्रेम में लीन हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुरंत ही प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को साक्षात दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई और अपने भक्त को दर्शन देकर उसका कल्याण किया।